नमस्कार दोस्तों। आज की इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। जानेंगे कि नेचुरल गैस का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा और इसके साथ ही साथ बात करने वाले कमिंग मंडे यानी 27 के दिन हम यहाँ पे नेचुरल गैस में अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ये सारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पे नेचुरल गैस का नवंबर फ्यूचर पिक किया हुआ है और एक कैंडल आपको यहाँ पे एक दिन का सेंटीमेंट दिखा रही है। दैट ओके। सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था कि नेचुरल गैस अगर 250 ये एक लेवल था, अगर इसके नीचे निकलती है तो इस लेवल के नीचे हमने सिंपल यहाँ पे सेल प्लान किया था। फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ पे था 240 का और जो सेकंड टारगेट था वो था 230। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो नेचुरल गैस ने क्या किया है, जो लो बना दिया है नियर अबाउट 234 के आसपास का नेचुरल गैस ने लो बनाया है। ठीक है, तो अगर 234 का लो बनाया है, इट मीन्स कि हमारा जो पहला टारगेट था हमने ये बहुत अच्छे से अचीव किया। तो आई थिंक कि आप सभी ने इस प्रॉफिट को बुक किया होगा और इस प्रॉफिट को लास्ट वीक में इंजॉय किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो ओवरऑल अभी हमने ये बात की लास्ट वीक की, अभी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें कैसे कामकाज करना है नेचुरल गैस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल गैस में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके से हम उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके अपना मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे नेचुरल गैस ने ये एक हाई बनाया था, उसके बाद इस हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अगेन एक हायर लो बनाया और इस हायर लो को फिर अगेन अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। नेक्स्ट उसके बाद एक और फिर हायर लो बनाया और उसको भी अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। व्हाट इट, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज इट मीन कि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस जो है वो एक बियरिश सेंटीमेंट में ट्रैवल कर रहा है। ये सारी सिनेरियो क्या बता रहा है कि नेचुरल गैस एक बियरिश सेंटीमेंट में अभी जो है वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट अगर दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पे देखो नेचुरल गैस ने ये एक लो बनाया था, उसके बाद वापस मार्केट में एक करेक्शन आया, फिर मार्केट में या फिर नेचुरल गैस की बात करें तो अगेन ये लो बनाया। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ लो बनाने के बाद में हाई ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाया। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक करेक्शन आया, फिर अगेन एक नया लोअर लो अभी मार्केट ने फॉर्म किया है। ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये चीजें हमें क्या कंफर्मेशन दे रही है कि नेचुरल गैस एक डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से बात समझे कि अगर नेचुरल गैस डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है और जिस तरीके से नेचुरल गैस का सेंटीमेंट है अभी करंट सिनेरियो में, तो अगर देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में। ऐसे केसेस में हम किस तरीके से ट्रेड सेटअप अपना बना सकते हैं, सेल ऑन हाई। क्या करना है, सेल ऑन हाई। जब भी नेचुरल गैस अगर आपको हाई पे देखे और वहां से कोई इस तरीके से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ पे नेचुरल गैस में अपना सेल पोजीशन बना सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडर आप यहाँ पे पुट बाय करके चल सकते हैं, है ना। अगर आप बायर है तो पुट बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल हमने ये एक व्यू समझा, सेंटीमेंट समझा कि नेचुरल गैस के लिए हमें किस तरीके से अपना ट्रेड सेटअप प्लान करना चाहिए, लेकिन लेवल्स की अगर बात करें तो किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो एक तो ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल और ये अभी जो प्रीवियस डे की कैंडल है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं। तो ये तीनों कैंडल देखिए, आपको ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट डे की जो कैंडल थी, इस कैंडल ने प्रीवियस 4 डेज की, सॉरी प्रीवियस ये जो 3 डेज की कैंडल है, इन तीनों कैंडल को पूरे तरीके से इंगल्फ कर लिया है। समझ में आ रहा है, तो पूरे तरीके से जब ये तीनों कैंडल को इंगल्फ किया है, अब यहाँ पे अगर मार्केट का सेंटीमेंट अपसाइड होता है या फिर मान लीजिए कि ये इस लेवल को ब्रेक करता है, कौन से लेवल को, 245.8। ठीक है, ये लेवल ध्यान में रखिए, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है नेचुरल गैस तो कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पे अपना बाय प्लान करके चल सकते हैं। पहला टारगेट कौन सा होगा, ये लेवल आप देखिए जहां से मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया था। लेवल की अगर बात करें तो 255, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे नियर बाय दिख रहा है वो क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस है 268। तो ये दो रेजिस्टेंस आपको आपके सबसे पास में जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो ये है। अगर आप 245.80 के ऊपर कोई लेवल बनाते हैं तो आप यहाँ पे पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेल करते हुए आप सेकंड टारगेट तक के लिए ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
अगर अभी बात करें कि हमें किस तरीके से यहाँ पे अगर मार्केट में लो ब्रेक हो जाता है, लो अगली बात करें तो क्या था लो 234, ये अभी करंट सिनेरियो में मार्केट का लो है या नेचुरल गैस का लो है। अगर 234 ब्रेक होता है नीचे की तरफ में, सो हम यहाँ पे मार्केट में क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला टारगेट हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला पहला टारगेट रहेगा। लेवल की अगर बात करें तो 225 ये फर्स्ट टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे होगा वो होगा 215। ठीक है, तो ये दोनों टारगेट को आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको लाइव मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे हैं कि ये यहाँ पे लो ब्रेक कर सकता है। अगर नेचुरल गैस लो ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली व्यू की, अभी बात कर लेते हैं इंटरडे फॉर मंडे, किस तरीके से हम यहाँ पे मंडे में इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मंडे के दिन मार्केट फर्स्ट आवर में क्लोज है, आपको सेकेंड आवर मतलब कि 5 o'clock से आपको यहाँ पे मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ओके, तो मंडे का व्यू बनाने के लिए हम यहाँ पे चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे का अपना ट्रेड सेटअप निकाल पाए कि किस तरीके से हमें यहाँ पे मंडे के दिन कामकाज करना है। चलो भैया, तो हमने यहाँ पे कर लिया है चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब हम बात करेंगे कि मंडे के दिन हम कैसे हम यहाँ पे कामकाज करने वाले हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या था। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले तो एक ये रेंज बनी थी, ठीक है, नियर अबाउट 237 टू 234। ठीक है, ये तीन पॉइंट की रेंज थी, और जैसे ये रेंज शिफ्ट हुई तो मार्केट ने अगेन एक रेंज बना ली। वो रेंज कौन सी थी, ये रेंज थी। ठीक है, तो अगर ये रेंज शिफ्ट होती है तो हाई यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 240.70। ठीक है, ये मार्केट का हाई साइड का लेवल है, और डाउन साइड की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है, 237। ये दो लेवल है। अगर 237 डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो आपको यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे नेचुरल गैस को सेल कर देना है। फर्स्ट टारगेट जो आपका मिलेगा प्रीवियस डे का लो रहेगा, यानी कि 234, और जो आपको दूसरा टारगेट यहाँ पे मिलेगा वो रहेगा 231। ठीक है, ये सेल साइड के दो लेवल्स है। अगर अपसाइड में ये लेवल ब्रेक कर देता है नेचुरल गैस, तो आपको क्या करना है, अपसाइड का ये लेवल है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। लेवल की अगर बात करें तो 243, ये आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट क्या होगा फॉर द मंडे, ये आपका फाइनल टारगेट होगा 245.80। ये आपका सेकंड टारगेट होगा फॉर मंडे। तो ये सारे टारगेट्स को ना आपके चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।